दोस्तों, आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 4 देखेंगे। इससे पहले सेट 1, 2 और 3 का वीडियो अपलोड हुआ है। अगर उसे आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखें। हाँ, अगर हम वीडियो में डूब जाएं उससे पहले आप लोगों से यह रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला आगामी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है तो समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। किसमें? समतल दर्पण में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि डाईऑप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी क्या होता है। डाईऑप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होता है। डाईऑप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे क्या कहते हैं? तो उत्तल लेंस कहते हैं। ऐसे देखिए, ये ऐसे, ठीक, उत्तल लेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा रंग है जिसका खतरे के सिग्नल के रूप में उपयोग होता है। तो खतरे के सिग्नल के रूप में आप लोग जानते होंगे लाल रंग का उपयोग होता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? अभी बताए हैं लाल रंग का। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? निकट दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, दूर दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। ठीक है, तो निकट कह रहा है तो उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र। तो प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है R बराबर V/I, ओम के नियम से। ठीक है, ओम के नियम से। अगला है कि धातुओं में धारावाहक होते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा धातुओं में विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो एमीटर से। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा को किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज जो होता है वो विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो ऊष्मीय। अगला है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा उत्पन्न होती है? बैटरी जो मोबाइल में होता है या घर पे जो इन्वर्टर के रूप में होता है, तो किस प्रकार की धारा? डिस्ट धारा, यानी डायरेक्ट। आप लोग सुने होंगे डिस्ट धारा। ठीक है, अगला है कि निम्न में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? देख रहे हैं ना, नहीं है बोल रहा है। ठीक, तो ये 12 नंबर तो नाभिकीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब बताइए, नवीकरणीय ऊर्जा कौन है? तो सौर ऊर्जा, जिसको पुनः क्या किया जा सकता है? प्राप्त किया जा सकता है, जो कभी समाप्त न हो। तो सौर ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होगा। अगला है कि निम्न में से कौन अवकारक है? अवकारक तो H2 हाइड्रोजन अवकारक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से pH का कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है? क्षार, देखिए क्षार का मतलब आप लोगों को बताए थे 13 होगा। क्षार का मान 7 से अधिक रहेगा, अम्ल का मान 7 से कम रहेगा और उदासीन का मान 7 के बराबर। यहाँ देख लेते हैं थोड़ा। ये मान लीजिए pH स्केल है, ये 1 है, ये 7 है और ये 14 है। ठीक है, इधर अम्ल है, इधर क्या होगा भाई? इधर अम्ल होगा, इधर क्षार होगा। जो 7 है ये क्या होगा?
उदासीन होगा। ये क्या होगा? उदासीन होगा। 1 7 से कम रहेगा तो अम्ल, 7 से ज़्यादा रहेगा तो क्षार, 7 के बराबर रहेगा तो उदासीन। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही बताना है। कौन क्या है सही है? तो N2CO3 10H2O। लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो कहाँ से निकाला जाता है? तो लाइकेन से। जो लिटमस पत्र प्राप्त होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? लाइकेन से। अगला क्वेश्चन है कि शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो विरंजक चूड़। सोडियम क्लोराइड का पीएच मान, सोडियम क्लोराइड NaCl का पीएच मान कितना होता है? तो NaCl का पीएच मान होता है लगभग 14। ठीक है। अगला है कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र तो CeSO4 × 5H2O। अगला क्वेश्चन है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करेगा तो कौन सा उत्पाद बनाएगा? तो Na2ZnO2 प्लस H2O। पीतल है, पीतल क्या है? पीतल क्या है बताइए? तो मिश्र धातु। ट्रिक बताए थे, याद करेंगे। पिताजी, पी से पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक। तो जो पीतल होता है तांबा प्लस जिंक का क्या है? मिश्रण है। ट्रिक याद करेंगे पिताजी। अगला है कि क्रोमियम अधातु की अवस्था होती है। क्रोमियम अधातु की आवश्यकता होती है। अरे भाई कौन मार दिए? हाँ, क्रोमियम अधातु की अवस्था होती है क्रोमियम तो द्रव। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध है? ट्रिपल बॉन्ड बोल रहा है ना, तो अल्काइन ग्रुप में होता है। अल्काइन ग्रुप में। ठीक है। अल्काइन ग्रुप का सूत्र होता है CnH2n-2। CnH2n-2। तो बताइए, तो अगर मान लीजिए सी, ये होगा सी ऑप्शन, CnH2n-2। तो n का मान 3 रखेंगे तो 3 तो है जो 3 दूना के 6 -2 हो जाएगा 4। देख रहा है ना? CH3 और C3H4 यही होगा। अगला है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी हम लोग खाते हैं ना, तो उसका रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। C12H22O11। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हीलियम के परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम के परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 2। अगला है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो सभी, कार्बन डाइऑक्साइड भी, क्लोरोफिल भी, सूर्य का प्रकाश भी और जल भी, भोजन बनाने के लिए। अगला है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो मृतजीवी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा। क्लोरोफिल या पर्णहरित उसको बोलते हैं, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। क्वेश्चन पूछता है कि पत्तियों का रंग हरा किस कारण होता है? तो बोलेंगे आंसर क्लोरोफिल, या उसी का हिंदी होता है पर्णहरित। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर की पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन है कि यदि आहार में आयोडीन की कमी है तो हमें किस रोग के होने की संभावना है? आयोडीन की कमी है तो कौन सा रोग होगा? तो ग्वाइटर हो सकता है, गलगंड हो सकता है, घेंगा हो सकता है। सभी
आयोडीन की कमी से होता है, जो गला से संबंधित है। अगला है कि एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन किससे स्रावित होता है? अंडाशय से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो सेरिब्रम के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? तो मोलस्का ग्रुप है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी है? तो मानव उभयलिंगी है। नहीं भाई, मानव तो एक लिंगी है, एक नर एक मादा, ठीक है। उभयलिंगी कहेगा तो मेढक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि परागकोश होते हैं। परागकोश नहीं हो, उभयलिंगी मेढक नहीं होगा, केचुआ होगा, ठीक है। उभयलिंगी का होगा केचुआ। मेढक में नर और मादा होता है। कबूतर तो होता ही है, आप लोग सुने। मानव तो है स्त्री और पुरुष, लेकिन उभयलिंगी कौन है? केचुआ। अगला क्वेश्चन है कि परागकोश होते हैं तो परागकण में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? जोड़े पूछेगा तो 23 जोड़ा, नहीं तो संख्या पूछेगा तो 23 दूना के 46, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं? उपभोक्ता की श्रेणी में किसे रखते हैं? तो जंगली जानवर, ठीक है। अगला, पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब क्या है? आर का मतलब बताना है, ठीक है। बताइए। तो सभी, कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः पूर्ति योग्य, पुनः उपयोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं? ए एवं बी दोनों, शहरीकरण और प्रदूषण। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार बाएं हाथ की तर्जनी, पिछला वीडियो में भी बताए थे, इसमें भी बता दे रहे हैं आप लोगों को, यही सेम क्वेश्चन। चुंबकीय क्षेत्र बताएगा। तर्जनी क्या बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र बताएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? ईंधन के रूप में कौन सा यौगिक इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इथेनॉल। अगला है कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देगा? ये भी ट्रिक आ गया। अनिल, ठीक है। तो लाल को नीला करेगा तो क्षार होगा। क्या होगा भाई? क्षार होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 क्वेश्चन है कि ये नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब दूरी ली जाती है तो ऋणात्मक। दर्पण के सामने रखेंगे तो उसका ऋणात्मक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप किया जाता है। क्यों जिंक नहीं पेंट करना है, टीन का पेंट करना है? क्यों? तो टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। जो हमारे भोजन को क्या विषाक्त कर सकता है, जहरीला बना सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है? तो उसका नाम है दिमाग, ठीक है। अगला है कि समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध होता है, बताइए। तो बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 क्वेश्चन है कि समजात अंगों का उदाहरण है हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, ठीक है। निम्न में से कौन मलेरिया परजीवी है? मलेरिया परजीवी कौन है बताइए? तो प्लाज्मोडियम। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम। अगला क्वेश्चन है कि
निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? उत्तम ऊर्जा स्रोत बायोमास। सल्फर परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सल्फर परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या 4। दायां निलय, बायां निलय, दायां आलिद, बायां आलिद। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो मृतजीवी, कवक में मृतजीवी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बताइए। तो जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा असंतृप्त, नहीं तो सिंगल बॉन्ड रहेगा तो संतृप्त। ठीक है, तो बताइए 54। तो इसमें डबल बॉन्ड है तो सी। ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड है और इन दोनों में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा, C2H4 अल्कीन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो बताए थे उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस लेंस की उपयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है? तो दूर दृष्टि या दीर्घ दृष्टि कहेगा तो उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि कहेगा तो अवतल लेंस। दीर्घ दृष्टि के लिए उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने के प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो एनोडीकरण, एनोडीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक, तो इसका नाम है यूनिट। बताए थे पिछला वीडियो में, बहुत बढ़िया से समझे, नहीं देखें तो जरूर देखिए। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु, निकट बिंदु कहेगा तो 25 सेंटीमीटर, दूर बिंदु कहेगा तो अनंत। ठीक है, निकट बिंदु कहेगा तो 25 सेंटीमीटर, दूर बिंदु कहेगा तो अनंत। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध बनते हैं? हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध बनते हैं बताइए? तो सिंगल बॉन्ड, एकल बॉन्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है? तो घास को बकरी खाएगी, बकरी को मानव खाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 62 का कि कौन सा अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसी कार्य नहीं करता है? 62 बताइए। तो अंडाशय। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो C2H4, क्योंकि ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इथीन है। ठीक है। अगला किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य, पीछे के दृश्य के रूप में किया जाता है? आप लोग बाइक देखे हुए, कोई भी गाड़ी, तो ड्राइवर पीछे का भी वाहन देखता है, तो जो वह लेंस होता है, दर्पण होता है, लेंस नहीं दर्पण, कौन सा दर्पण होता है बताना है यहीं। तो ये होता है उत्तल दर्पण। ठीक है। उत्तल दर्पण में एक खासियत है कि कितना भी बड़ा वस्तु का प्रतिबिंब छोटा में करके दिखा देता है। 65 क्वेश्चन बोल रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है? तो अपचयन, अपचयन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा गैस वैश्विक उष्मण के लिए उत्तरदायी है? कौन सी गैस? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऊष्मा को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पृथ्वी पर बढ़ रहा है, तो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से। अग्नाशय से स्रावित होता है, लेकिन रहेगा कहाँ बताए थे? कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए। तो पीत रस निकलेगा तो अग्नाशय से स्रावित होगा, तो अग्नाशय से, लेकिन जमा कहाँ होगा? कमेंट करिए, पिछला वीडियो में बताए थे। चलिए, एक काम आप लोगों के लिए है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अभिलक्षण
वंशागत नहीं है। बताइए 68 बताइए। तो बाल की प्रकृति, बाल जो बाल है, कोई मान लीजिए पिताजी हैं दूसरे डिजाइन से बबरी झाड़ते हैं तो कोई जरूरी थोड़ा है लड़का भी उसी तरह झाड़ेगा, वो तो मार देगा कि एकदम हाँ हनी सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है। बताइए 69। समूह की संख्या कहेगा तो 18 आवर्त वर्ग। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन, आवर्त कहेगा तो 7, समूह यानी वर्ग कहेगा तो 18। अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ग्लूकोज आप लोग देखे हैं ना, उसमें कितना होता है बताइए। तो 6। आप लोग ग्लूकोज का क्या सूत्र पढ़े हैं, कमेंट करें। तो ग्लूकोज का सूत्र देख रहे हैं कितने लोग को आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का पीएच मान तो 7 उदासीन होता है। अगला किस वर्ड यानी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक यानी सबसे बड़ा होता है। तो लाल का। पीछे आया था वीडियो, ये क्वेश्चन आया था। फ्लेमिंग के वाम हस्त के बाएं हाथ में तर्जनी क्या संकेत करती है। तर्जनी बताइए। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अगला है कि निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ईंधन के रूप में इथेनॉल। कितना बार आ रहा है भाई ये क्वेश्चन। 75 देखते हैं, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला करेगा। तो क्षार, ये भी आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखना क्वेश्चन कितना रिपीट कर रहा है। आप लोग बहुत 2 बार, एक बार नहीं समझ में आ रहा था 2 बार 3 बार 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 देखिए, काहे नहीं आएगा। ऐसा कौन काम है जो आदमी नहीं कर सकता है वो। अगला है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब दूरी क्या होता है। ऋणात्मक। अगला खाद्य पदार्थ में के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन की लेप होता है क्योंकि बताइए टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है। संवेदीग्राही नहीं है बताइए। तो दिमाग। ठीक है, संवेदीग्राही का मतलब कोई भी चीज को हम अनुभव फील कैसे करेंगे, या तो सुनकर, कान से, आँख से देख कर, नाक से सूंघ कर, या कोई चींटी काटेगा स्किन पर तो उससे भी, यानी स्किन भी क्या है संवेदीग्राही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों के संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है। 79 तो बढ़ता है। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, समजात अंगों का उदाहरण है। ठीक है, तो हमारा हाथ और कुत्ते का अग्र पाद, ये ऑप्शन। तो दोस्तों इस प्रकार ये आज का सेट समाप्त हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।